आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं पीजी गौर आज आपको सिखाऊंगी चंदा मामा की जय, जिसे लिखा है मंगल सक्सेना जी ने। तो वो सबसे पहले मंगल सक्सेना जी ने के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर चंदा मामा की जय उन्होंने क्यों बोला है उसको हम समझते हैं। जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान, मृत्यु जुलाई 2016। रचनाएं मैं तुम्हारा स्वर आनंद। परिचय मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध है। आपने हिंदी साहित्य निर्मित में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ये वन लाइन में आपको पूरे लेसन के बारे में तो पता चल ही गया कि इस जो लेसन है उसमें ज़्यादा बताया गया है शांति प्रियता यानी शांति बनाए रखो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, आदर मतलब रिस्पेक्ट करो, छोटों से प्यार करो, और जो भी आपके अंदर बुरी आदत है वो कौन सी भी हो सकती है, छोटी आदत हो बड़ी हो, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, त्याग देना है, यानी उसको अपने से दूर कर देना है। ठीक है, ये इस बारे में लेसन है। लेकिन इसका जो टाइटल है चंदा मामा की जय, वो क्यों है? ठीक है, वो तो टाइटल अलग है और जो लाइन लिखी है वो अलग है। तो ऐसा क्यों है, पहले मैं इसको रीड करती जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पात्र यानी कैरेक्टर्स। सुनील आयु 8 वर्ष, अनिल आयु 5 वर्ष, 4 बच्चे, प्रतीक की आयु 3 से 5 वर्ष, रात रानी आयु 13 वर्ष, नींद परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष, 3 पहरेदार आयु 10-12 वर्ष, समय अर्धरात्रि, स्थान बादलों के देश में। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं इसमें इन्होंने लिए हैं। ठीक है, सबकी एजेज आपको बताई है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कभी आपको मानो क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए, ऐसे आएगा नहीं है ना। लेकिन तो भी एक बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको इतनी बारीकी से करो कि सामने वाला भी सोचे कि इसको प्रश्न पूछे या नहीं पूछे। तो उसका एक शॉर्टकट क्या है, जो भी आपको एज दी हुई है ना, तो जो आपके साइड में है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यह देखो ऐसे एजेस लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे पहले वाली की क्या है, सुनील आयु 8 वर्ष, तो जहाँ भी सुनील लिखा हो है ना, उसके आगे आप आगे लिख दो 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर, जो भी जब जिसकी जो भी एज है। तो क्या होगा, जब भी आप लेसन रीड करोगे ना तो आपकी नज़र बार बार उस पर जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी नज़र जाएगी ना तो धीरे धीरे वो चीज़ आप सीख जाओगे, लेकिन लेसन याद से रीड करना है। ठीक है, अब इसमें सबकी एज दी है, तो इसमें जो है प्रत्येक की आयु है ना, 4 बच्चे, प्रत्येक की आयु, प्रत्येक की आयु मतलब 4 बच्चे लिए, प्रत्येक की आयु मतलब हर एक की एज। ठीक है, और एक है 2 तारे, आयु प्रत्येक, प्रत्येक समझ में है ना, अलग अलग की है ना, आयु मतलब एज दी थी 9 वर्ष हो गया। 3 पहरेदार, यानी वो बोलते हैं ना साथ में जो लोग खड़े रहते हैं पहरा देने के लिए, उसको बोलते हैं पहरेदार। और समय जो दिखाया है वो है अर्धरात्रि, आधी रात। और स्थान क्या है, बादलों के देश हुई, यानी एक की क्या किया है, कल्पना की गई है। ठीक है, और उसके ऊपर ये बताया है। तो कल्पना कौन करते हैं, कवि और लेखक अच्छी कल्पना करते हैं, जिसके माध्यम से वो एज के थ्रू जो सामने वालों को समझाना होता है उस तरीके से वो चीज़ बताते हैं। तो उन्होंने बच्चों को समझाने, बच्चों को लिए, तो बच्चों को समझाने के लिए लिए, क्योंकि अभी आप बच्चे हो बेटा। ठीक है, तो वो क्या ऐसी चीज़ समझाना चाह रहे हैं अपनी कल्पना शक्ति के थ्रू, उसे हमें समझना है। रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा चल रही है, नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चौंगा पहने खड़ी है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँग रहा है, सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे ऐसे उन्होंने अंदर सब ये तैयारी कर ली, कौन कैसे कैसे कहाँ बैठेगा। जैसे होता है ना कि हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो टीचर पहले से हमको सेट कर देते, तुम इधर खड़े रहो, तुम इधर बैठ जाओ, और अभी पर्दा उठेगा, सबको अपने अपने डायलॉग बोलना है। ऐसे ये लोग भी पूरे सेट हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको समझ लेना है कौन कौन है। जो ब्लैक ड्रेस में आपको दिख रही है, जिसके आगे हथौड़ी पड़ी है, यानी जज बन के बैठी है, वो कौन बनी है, रात रानी। ठीक है, और वो जो ब्लू से कलर की ड्रेस है और पीछे पंख लगा है, तो वैसे पहले ही पता चल जाता है कि ये कौन है, नींद परी है। ठीक है, परी आ गया तो उसको नींद परी बनाया उन्होंने, और ब्लू कलर की ड्रेस दी, और उसकी जो फुल ड्रेस है उसको बोला है उन्होंने चौंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चौंगा। ठीक है, और एक इसमें छोटा सा बच्चा है, वो ऊँग रहा है, यानी उसको ऐसा क्या लग रहा है, नींद जैसी आ रही है। बाकी जो बच्चे बैठे वो भी नींद में ही है, समझो। ठीक है, और पर्दा उठता है, नींद पड़ी यानी ब्लू ड्रेस वाली बोलती है। ठीक है, नींद पड़ी। ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर ये अनिल, खड़े हो जाओ, अनिल खड़ा हो जाता है। ठीक है, और पहले वाले में जो कुर्सी पे बैठा है वो सुनील है। हाँ, ठीक है, और फिर वो नींद परी बोलती है कि ये सब कौन बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं रोने वाले बच्चे, इतने सारे जो बच्चे हैं रोने वाले, और एक विशेषकर में स्पेशली तो ये अनिल जो है ये सबसे ज़्यादा रोता है। तो अनिल क्या होता है, खड़ा हो जाता है। रात रानी डांट कर गुस्से में बोलती है, तुम क्यों रोते हो। अनिल और जोर से रोने लगता है।
उसे डांटती है ताकि वो थोड़ा सा समझे, वो तो क्या करता है और रोने लग जाता है, सभी जोर से रोने लग जाते हैं, उसको देखा देखी दूसरे बच्चे भी रोने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब टीवी पे कोई इमोशनल सीन आता है या फिल्म आती है या सीरियल आता है, ऐसे कुछ भी कोई प्रोग्राम आता है, तो आपकी मम्मी हो या कोई दीदी हो या कोई होता है ना एजिड पर्सन हो, वो उसको देख के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको देख के वो रोने लग जाते हैं। ऐसे ही वो बाकी बच्चे ने देखा कि अनिल रो रहा है तो वो लोग भी रोने लग गए। अरे चुप हो जाओ, नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। बोलते अरे वही चुप हो जाए, ऐसे बोलते ना, अरे चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे रोने को यहाँ नहीं सुनने बैठे हैं, हम यहाँ पे कार्यवाही करने बैठे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो चुप नहीं होता, तो नींद परी को वो बोलती है, नींद परी लेके आई थी ना अनिल को, तो वो बोलती है कि इसको चुप कराओ, ठीक है, ताकि क्या की जाए, कार्यवाही चालू की जाए, क्योंकि वो जज बनी है ना नींद परी। नींद परी बोलती और यह सुनील, ये घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था, ठीक है। और ये कौन है, ये जो है ये सुनील है, ठीक है। सुनील कौन था, जो मैंने आपको बोला कुर्सी पे जो बैठा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, और रात को उसने क्या काम किया था, यानी रात नींद परी कब आएगी, देखो नींद परी है, पहले ये समझ लो नींद परी मतलब क्या हुआ, जब हमको नींद लग गई है ना, बोलते हैं परियों की दुनिया में चलेगा, तो इसलिए उन्होंने उसको नींद परी बोला है, ठीक है। रात रानी क्यों बोला है, रात को हम सो जाते हैं, तो नींद कहाँ लेके गई हमको, रात हुई, ठीक है। तो वो बोलती है कि नींद परी रात रानी को बोलती है कि ये जो है ना, ये जो सोया था ना, ये कप प्लेटें तोड़ के सोया है, और इसकी मम्मी ने इसको खूब पीटा है, ठीक है। यानी अभी देखो ऐसा नहीं है जो गुंडे फिल्मों में किसी को पीटते हैं वैसा नहीं पीटते हैं, एक दो मार देते हैं तो लोग बोलते हैं इसकी धुलाई हो गई, इसको पीटा या इसको मारा, तो जिसके यहाँ जैसा बोला जाता है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि माँ से पिटकर सोया था, और सही बात है, थोड़ा डांटेंगे नहीं, तो ऐसा तो नहीं बोले अरे वाह बेटा आपने तो बहुत अच्छा काम किया, रोज तोड़ो, न्यू वैरायटी बनाएंगे, बनाने वाला भी सोचेगा अरे इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें मेरी बिक रही हैं। ऐसा नहीं होता है ना, जब अगर आप गलत काम करोगे तो आपको डांटना भी पड़ता है, जो डांट से नहीं समझता फिर उसको एक दो देना पड़ता है, लेकिन लिमिट से, ताकि किसी को लगे नहीं, ठीक है। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। रात रानी क्या बोलती है, इन्होंने जिसने जो जो गलती करी है, ठीक है, जिसने जो जो गलती करी है, अपराध मतलब गुनाह, ठीक है, जिन्होंने जो जो किया उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। सुनील जी तुम्हें सफाई देनी होगी, मीन्स तुम भी बताओ तुमने क्या किया था। देखो ये बात तो सही है, कोई किसी पे कुछ भी नाम लगा दे, लेकिन सामने वाले से भी हमें पूछना चाहिए क्या तुमने ये काम किया है, ठीक है, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। अपनी सफाई तो, अगर तुमने ये काम किया और मम्मी से पिट के सोए हो, तुम्हें कुछ बोलना है तो बताओ कि बाय ऐसा होता है ना कि बाय मिस्टेक टूट गए हो, मम्मी शायद उस टाइम पे कुछ और सोच रही हो, उससे पहले कभी तुमने तोड़ा हो तो मम्मी को लगा कि इस बार भी इसने ही तोड़ा। ऐसा बोलते ना कि अगर आपने एक बार कोई गलत कार्य जानबूझ के कर दिया तो आपकी छाप बन जाती है, इसीलिए बोलते हैं कि हर वक्त हर पल ऐसा काम करो कि आपकी जो छाप है ना वो गलत किसी के सामने ना जाए, ठीक है। वो होती है, नहीं तो तुम्हें क्या होगा, सजा दी जाएगी। नींद परी होती है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, ऐसे ये तो बहुत बच्चे करते हैं ना, लेकिन बेटा इसमें नुकसान आपका ही होने वाला है, किसी और का नहीं होगा। ये शायद आपको लगेगा कि टीचर ऐसे हमारे प्रवचन तो हमारी मम्मी भी बहुत देती है, लेकिन ये बातें हैं ना आपको कब याद आएंगी, जब आपकी एज है ना 40 क्रॉस कर जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ये हमारी टीचर समझाती थी, हम किसी का वीडियो देखते थे वो भी यही बोलती थी, हमारी मम्मी के गुणगान करती थी, है ना, हमारी मम्मी तो पीछे ही पड़ी रहती थी। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है ना, छोटी छोटी कुछ हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें टोका जाता है। यदि हम उन गलतियों को थोड़ा सुधार लें, ठीक है, मैं बोल रही थोड़ा सुधार लें, देखो एकदम हम किसी को पूरा तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग नेचर अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा सुधार लेंगे ना तो हम धीरे धीरे ना पूरे सुधर जाएंगे। तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ नहीं यस ये ऑल इन वन, ठीक है ना। ऐसा मोदी अपनी मम्मी का भी कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, ठीक है, ये तो बहुत लोग करता है, खाना है ना घर से कहीं बाहर तो नहीं रह जाएगा, जब मन में आएगा तब खाएंगे, या ज़्यादा भूख लगेगी तो वो सर रखेंगे और बैडमिंटन खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, कोई कोई तो रोटी भी जेब में रखता है। आप इसे कौन कौन रखता है जरा कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करोगे क्योंकि ऐसी चीज़ जल्दी से कोई बताता नहीं है, ठीक है। ये खेलने के समय खेलता नहीं है, ठीक है, खेलने के समय खेलता भी नहीं है, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं। देखो अब इसमें एक ही लाइन अलग लगती है ना, खेलने के समय नहीं खेलता, खाने के समय नहीं खाते क्योंकि मालूम है खाना कहाँ जाएगा बाद में हम खा लेंगे, ये तो खेलने के समय नहीं खेलता है, ठीक है। और पढ़ने के समय नहीं पढ़ता, ये तो बहुत कम बच्चे होते हैं जब पढ़ने का टाइम होता है तब नहीं पढ़ते, लेकिन कल एग्जाम में तो आज तो ऐसे बैठेंगे कि घर में पूरा सन्नाटा रही है, क्या हुआ, ये बैग भी बेचारा सोच रहा होगा यार मुझे किसी ने आज उठाया क्यों नहीं, रहते जो भी आप लोगों के टॉयज होते होंगे वो भी सोचते होंगे ना आज किसी ने मुझे हिलाया तक नहीं, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो कोई काम समय पर नहीं करता, ये लड़का जो है कोई भी काम समय पर नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन बच्चों से रिलेटेड खाना पीना पढ़ाई यही ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन बाकी के जो भी काम है वो काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम सारे करता है लेकिन वो ऑड टाइमिंग पे काम करता है,
तो लेकिन और टाइमिंग पे काम करेंगे तो नहीं चलेगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। यदि ये आदत लगा कि आपको कभी गाँव जाना पड़े और आपको कोई चीज़ चाहिए और वही लेज़ीपन आप करो, अरे मार्केट है ना, खुली है ना, कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, और आपको कुछ अर्जेंट चाहिए हो और दुकान बंद मिले, तब आपको है ना उस टाइम पे है ना टाइम की वैल्यू मालूम पड़ेगी, और आपको ये भी मालूम पड़ेगा अरे पैसे हैं ना, उसमें क्या हुआ, गाड़ी है, बाइक है, उससे चले जाएंगे, तब वो सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती है, सब वेस्टेज हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी भी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सब चीज़ जब लेवल पे चलती है तभी उस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। रात रानी वो बोलती है जवाब दो, ठीक है। सुनील भोलेपन से एकदम सीधे से बोलता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। देखो कितना दिमाग तेज है उसका। वो क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि तुम जवाब दो, तुम ऐसा टाइम पे काम क्यों नहीं करते हो सारा, है ना। तो वो बोलता है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं बड़ों को जवाब नहीं देते, और ये बात तो आपको पता ही है। ऐसा बोलते हैं ना कि मम्मी ने कभी डांटा या पापा ने कभी डांटा, तो कोई कोई गुस्से में ऐसे बोलता है मैंने नहीं किया ये काम, इसने किया, ये अपने भाई बहन पे बोल देता है या कुछ भी बोल देता है। कुछ लोग जवाब दे देते हैं पलट के, तो ऐसा समझाते हैं ना घर पे कि बेटा देखो अभी तो आप हमको जवाब दे रहे हो, कल तुम किसी और को जवाब दोगे, तुम्हारा भी नाम खराब होगा और हमारा भी नाम खराब होगा, ठीक है। ऐसा बोलते हैं घर पे, समझाते हैं। तो वो यही बात बोलता है, जो अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। वो क्यों बोलता है ऐसा, उसको उसके घर पे ऐसा बोलते होंगे, उसने वो चीज़ सुनी और वो चीज़ उसने बोल दी, यानी वो अपने आप को अच्छा बच्चा कहने की कोशिश कर रहे हैं। नींद परी, यह है बड़ों को तू कहता है, ये बड़ों को क्या कहता है, तू कहता है। देखो बड़ों को कभी भी है ना तू करके नहीं बुलाया जाता है, आप करके बुलाया जाता है। जो अपने साथ के होते हैं उनको तुम करके बुलाया जाता है, जो अपने से छोटे होते हैं उनको तू करके बुलाया जाता है। जिसको अच्छी हिंदी आती है उनको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में क्या है ना, इतना मतलब उस चीज़ का परफेक्ट तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आप तुम और तू, तो तू करके बुला देते हैं। लेकिन तो भी उनके उसमें फीलिंग में ना एक रिस्पेक्ट होता है, तो उस वर्ड में आप बोलते हैं ना हर टाइम सिचुएशन बेटा क्या होती है, चेंज होती है। तू इधर आ रही, तो उनकी फीलिंग समझो, तो बोलने का उनको मालूम नहीं है, इसलिए बोलते हैं तू इधर आ रही, तो ऐसा होता है आप इधर आओ, ठीक है। तो हर जगह का लैंग्वेज का तरीका अलग है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है तू, ये क्या कहता है, बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, उनका क्या करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, और दूसरों को क्या करता है, पीटता भी है, यानी ये दूसरों को क्या करता है, मारता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने से बड़ों को तो नहीं मारता होगा, अपने से छोटों को मारता होगा, ये बात तो श्योर होगी। अपने से बड़ों को मारेगा तो इसकी भी धुलाई हो जाएगी, लोग इसको भी पीट देंगे। सुनिए, अच्छा मैंने आपको तू कहा था, और देखो वो तुरंत क्या बोलता है, अच्छा मैंने आपको तू कहा था, वो बोलता है कि मैंने तू कहा था, मैंने आपको पीटा क्या, वो बोलता है मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है, बोलता है ये सब क्या झूठ मूठ कहती है, मैंने तुमको तू कहा था, मैंने आपको पीटा क्या, तो आप आके रात रानी को कंप्लेंट कर रही हो, ठीक है। रात रानी बोलती, देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको एक जो एग्जांपल दिया था हम तुम तू का, ठीक है, फिर मैंने महाराष्ट्र की लैंग्वेज से भी दिया था, और यही चीज़ दिखाई कि रात रानी जो है जज हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उसने तो बोल दिया कि मैंने तुम्हें तू कहा था, मैंने तुम्हें कहाँ पीटा। वो दोनों नींद परी और सुनील बात कर रहे हैं, लेकिन जो जज होता है, जो होता है ना अपने से बड़ा होता है, जिसको पूरा नॉलेज होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कितना अच्छे से उन्होंने उसकी बात पकड़ी सुनील की। वो बोलती है देखो तुमने इन्हें कहती है, आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कहती है कहा है, क्या बोला, कहती है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था, बल्कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए तो उसके बदले कहती है। तो फर्क क्या है पे आपको डॉट लगा हुआ है, ठीक है, और इस वाले पे डॉट नहीं लगा है। कहती है, ये कहती है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने से छोटी है या अपने लेवल की है, ये ऐसे कहती है मेरे को, ये हो गया। कहती हैं, ये मुझसे कहती हैं कि आप ऐसे कर लो, यानी अपने से जो बड़ी है। देखो हल्का सा बोलने का तरीका है, सिर्फ तू बोलने से ही आदमी को चोट नहीं लगती है, ठीक है। पूरा सेंटेंस आपने क्या बोला, ठीक है, उसकी बारीकी जो है वो इस लेसन में समझाइए, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको बोलते हैं ना अपनी हिंदी, कोई को बोलता है अरे मेरी हिंदी बहुत कच्ची है, मेरी ये बहुत है, कोई बात नहीं बेटा, देखो धीरे धीरे ही आप सीखोगे कि डॉट का मतलब क्या होता है, छोटे ओ की मात्रा में फ़र्क क्या है, छोटी ई की मात्रा में फ़र्क क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। गुस्से से, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, है ना, वो गुस्से से बोलती रात रानी, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। वो तुम मजाक बनाते हो कि इसने ऐसे बोला और उसने ऐसे बोला, ठीक है, सिर्फ तूने तू नहीं बोला, कहती है और कहती है, तुम्हें फ़र्क नहीं समझ में आया। तभी अनिल रो पड़ता है, अनिल क्या करने लगता है, रो पड़ता है, जबकि वो किसको बोलती है, सुनील को, ठीक है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं, गला फाड़कर मतलब जोर जोर से वो लोग भी रोने लगते हैं। जब रात रानी को गुस्सा आता है, यस
ये अपने अपने मन की चला रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये लड़का। तो वो जब चिल्लाती है तो रो कौन पड़ता है, अनिल। जबकि रोना किसको चाहिए था, सुनील को, क्योंकि वो सुनील से बोल रही है। और उसको देखा देखी बाकी के बच्चे भी गला फाड़ कर रोने लगते हैं। गला फाड़ मतलब जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाकर चुप रहो वरना, है ना। वो इतनी जोर से चिल्लाती है चुप रहो वरना, इतना बोलने ही जाती है। रातानी गुस्से से कांपने लगती है, उतना गुस्सा आ जाता है। देखा ना कभी कभी मम्मी से तो कभी ना कभी क्या रोज़ मेरे को लगता है हफ्ते में 1-2 दिन जाते होंगे, एक आध चाटा किसी को नहीं पड़ता होगा या डांट नहीं पड़ती होगी। लेकिन जब पापा गुस्से में आते, पापा की डांट कितनी खतरनाक लगती है ना। ऐसे ही वो क्या होता है, रातानी बहुत गुस्से से कांपने लगती है। अनिल, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। वो क्या होता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। वो तो एक समझ, जब भी अनिल रोएगा उसके साथ सारे बच्चे रोने लग जाएंगे। ठीक है। रातानी, अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अरे तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों। ठीक है। वो बोलते हैं अच्छा तुम चुप हो जाओ, इसको कड़ी सजा नहीं देंगे। किसको, सुनील को, है ना। लेकिन एक बात बता दो बेटा कि तुम इतना रोते क्यों हो। ठीक है। अनिल बोलते, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। वाह, क्या सीक्रेट खुला, देखा। ठीक है। सब हंस पड़ते हैं, सब लोग क्या होते हैं, हंस पड़ते हैं। रातनी, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे, तब। ठीक है। यानी वो देखो, उस छोटा सा है, 5 साल का है, उसका मानना ऐसा था कि अगर वो रोता है तो उसकी मम्मी उसको क्या देती है, लड्डू देती है। तो रात रानी ने बोला हम कहेंगी, देखो यहाँ पे भी कहे, हे पे डॉट है ना, हम कहेंगी मतलब कि नींद परी रात रानी जो उनका ग्रुप है उसकी मम्मी को कहेंगी कि जब भी ये रोता है तो उसको क्या करना है, लड्डू नहीं देना है। और ये बात देखो स्पेशली अच्छी बात है, अगर कोई मेरा बड़ा भी ये वीडियो देख रहा है, कि स्पेशली जब बच्चा जिद करे ना तब तो उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको क्या होगा, उस चीज़ की आदत लग जाएगी। आपको हो सकता है कि टेम्परेरी बेस पर आप अपने बच्चे को खुश कर ले या वो खुश हो जाए, लेकिन वो खुशी बोलते हैं ना, पल भर की खुशी होती है। ऐसी पल भर की खुशी जो होती है ना, वो किसी काम की नहीं होती है। बच्चे को जब तक उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ना पता चले, या आपने जो उसको कुछ काम बोला है कि बेटा पहले ये चीज़ कर लो फिर आपको मिलेगी, आप अपनी बात बोलते हैं ना कायम रहे, तभी बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। और बच्चों आपको भी है ना ये बात याद रखनी है, ये जो बोलते हैं ना एक तरीके से रोना या बोलते हैं ना उदास होकर बैठ जाना, मुंह उतार के बैठ जाना, ये सब एक तरीके से ना चीटिंग की श्रेणी में आता है। और चीटिंग से ली हुई कोई भी चीज़ है ना, कभी भी है ना बेटा आगे जाके बोलते ना फलती नहीं है, अच्छी नहीं रहती। इससे क्या होता है, माँ बाप कहते हैं जाओ बाबा हमारी किस्मत ही ऐसी थी। तो आप ही जब लो या माँ बाप ही जब दे तो वो हमेशा खुशी से दे और आप उसको खुशी से लो। आनंद, तब तक मैं और जोर जोर से रोऊंगा, तब बोलता है तब जब वो बोलती है ना जब तुम्हारी मम्मी को कहेंगे कि वो तुम्हें ना दे तब क्या करोगी, ऐसा होता है तब क्वेश्चन मार्क आ गया, तब होता है तब मैं क्या करूँगा, और जोर से रोने लगूंगा। क्या होगा, वो जोर से रोने लगे, उसकी मम्मी को होता है ऐसे नहीं चलो कि अरे मेरा बच्चा रो रहा है, किसी को ज़्यादा दया आती है या आस पड़ोस हमारे बारे में क्या सोचेगी, अरे हम अपने बच्चे को सही से नहीं पाल रहे, ऐसे लोगों की थिंकिंग होती है ना। सुनील, रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। अब दूसरा उसके साथ में सुनील जुड़ जाता है। ठीक है। वो क्या होता है, हम लोग इसलिए रोते हैं कि हमको क्या मिलते हैं, बताशे मिलते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ आपको पता होगा, बहुत जगह पे नवरात्रि होती है या वाइट कलर के ऐसे आते हैं बताशे, होएगा तो मैं इमेज लगा दूंगी बताशे की। वो भी मीठा रहता है, जैसे चीनी रहती है, मिश्री रहती है, ऐसे बताशे रहते हैं। जो अनिल है 5 साल का, उसको लड्डू मिलते हैं रोने से, और सुनील जब रोता है तो उसको बताशे मिलते हैं। अगर इस बात की गहराई देखोगे ना बेटा, कि किसी को बोलते ना सही मीठा भी नसीब सही से नहीं हो रहा है, किसी को तो लड्डू मिल जा रहा है, लड्डू अच्छी बात है, अच्छा ही लड्डू होता है ना। लेकिन बताशा, दोनों का टेस्ट मीठा है, लेकिन बताशा क्या है, उतना महंगा नहीं आता जितने में बोलते ना आपके 1.5 किलो लड्डू आएंगे, मुझे लगता है 1-1.5 किलो तो आपके बताशे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हर आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जी रहा है, कर रहा है, खुश भी है, अपने तरीके से रो रहा धो रहा है। तो जो आपको मिलता है उसमें आप संतुष्ट हो जाओ। और किसी को तो बताशे नहीं मिलते, होते ना 2 दाने चीनी के मुँह में डाले, मीठा खाने का मन हुआ तो आगे वक्त गुजार देते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखो, जितना जो आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। सुनील, रुआसा होकर, है ना, रुआसा होकर मतलब रोने जैसा होकर, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। वो बोलता है कि अभी आप क्या करो, हमको माफ़ कर दो, हमने बता दिया कि हम क्यों रोते हैं। अनिल इसलिए रोता था क्योंकि उसे लड्डू मिलता था, सुनील इसलिए रोता था कि उसको बताशा मिलता था। तो बोलता है आप हमें क्षमा कर दें, अब कभी हम शैतानी नहीं करेंगे, शैतानी हो सकते हो मस्ती वगैरह नहीं करेंगे, वो किसी को पीटेगा नहीं। ठीक है। अनिल, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा ना दीजिए, इन्हें सजा मत दे। ठीक है। वो बोल देता है कि अभी हम क्या करेंगे, रोएंगे नहीं मतलब उसको लड्डू नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि वो रात रानी और नींद पर ही सब जाकर उसकी मम्मी को ये बात बोल देंगे कि रोने वाले बच्चे को कभी कुछ देना नहीं चाहिए। ठीक है। रात रानी हथौड़ी पीट कर, देखो जस्ट तो अपने फिल्मों में देखा होगा ना। ठीक है। ऑर्डर ऐसे करते ना, ऐसे वो करती है, हथौड़ी पीटती है। ठीक है। ऐसे हथौड़ी पीटती है, शांति शोर मत कर। ठीक है।
इतने में चंदा मामा आते हैं। यस, जो हमारा टाइटल है चंदा मामा की जय, तो इतने में अब किसकी एंट्री होती है? चंदा मामा की। तो अभी तक आप सोच रहे हो कि टीचर चंदा मामा का क्या हुआ? ऐसा होता है ना, मन में हमारे भी होता है कि चंदा मामा कब आएंगे, क्योंकि देखो चंदा मामा, हम भी छोटे थे तो हम भी चंदा मामा बोलते थे, हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं चंदा मामा। तो ये चंदा मामा चांद हमेशा मामा मामा ही कहलाते हैं, ठीक है। तो नील परी चंदा मामा आप, नील परी बोलती है चंदा मामा आप, रात रानी चंदा मामा, है ना, खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। देखो नील परी छोटी पोस्ट पे, उससे बड़ी रात रानी जो जज बनी है, अब जज भी खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। और किसकी एंट्री पे? चंदा मामा की। और ये देखो इस तरह से हमने क्या समझा कि जब रात होती है तो रात को एक तरीके से रोशन कौन करता है? चंद्रमा करता है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि हर आदमी अपनी अपनी पोस्ट पे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है? चंदा मामा इसमें, ठीक है। तो वो जब चंदा मामा आते हैं, जब चांद आता है, तो रात रानी भी खड़ी हो जाती है। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर मतलब तालियां बजाते हैं, ठीक है। चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, ठीक है। अब जब चंदा मामा आ गए और उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जब जज भी खड़ी हो गई, है ना, यानी ये आदमी ज़्यादा पावरफुल है। और बच्चों के लिए तो चंदा मामा बोलते हैं ना, एक वरदान है, एक पूरे फुल सपोर्टिव है, कहना कोई भी बात होती है तो बचपन से मम्मी रोइयाँ गाती है, चंदा मामा का जिक्र होता है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। चंदा मामा जय हिंद मेरे बच्चों जय हिंद, वो जय हिंद बोलता है तो ये भी बोलते हैं जय हिंद मेरे बच्चों जय हिंद। रात रानी से बोलते हैं रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। वो क्या बोलते हैं? तुम बच्चों पे क्या कर रही हो? अन्याय कर रही हो। रात रानी डर कर, कैसा अन्याय मामा जी? रात रानी को उनको क्या बोल रही है? मामा जी, ठीक है। चंदा मामा बोल रही है, मामा जी मतलब वही है, जब चंद्रमा से बात कर रही है तो चंदा मामा। एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो देखो उन्होंने यहाँ पे जो चंदा मामा की जय बोली है, उनका देखो कितना दिमाग तेज है चंद्रमा का, है ना। वो क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो, यानी वो उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं, है ना, और बुरी आदतें कम हो, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। देखो गलती तो किसी से भी होती है, किसी से भी गलती होती है, लेकिन हमको पहले ये देखना है कि आदमी पूरा ही गलत है, ये सिचुएशनली इसने गलत किया या इसमें समझ नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ देखनी है। रात रानी क्रोध से, नील परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताया, क्यों? तो वो किसके ऊपर चिल्ला पड़ती है रात रानी? नील परी के ऊपर। क्यों? क्योंकि नील परी लेके आई थी कि नील परी ने बताया कि इसने पीता, ये मम्मी की नहीं सुनता है, टाइम पे नहीं खाता है, और ये क्या कप प्लेटें तोड़ के बैठा है, तो वो तो उसी पर जज करेगी। इसलिए वो किसको डांटती है? रात रानी नील परी को। चंदा मामा यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, उन्हें प्यार करता है। तो ये बच्चे अपनों से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। अब चंदा मामा ने आके यहाँ पे क्या किया? सिचुएशन को क्रॉस में टैकल किया, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में बोला क्या नील परी ने कि अपनों से क्या करता है? छोटों को पीटता है, ठीक है। पहले उन्होंने एक लाइन में पहले क्या बोला कि कभी भी आपको किसी को दंड देना है, पनिशमेंट देनी है, तो पहले उसको जज करो कि जैसे मैंने आपको बोला सिचुएशनली वो गलत हुआ है उससे, या उसने जानबूझ के किया है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बुरी बात है, ठीक है, कि ऐसे क्या करना चाहिए? जब आप किसी की बुराई निकाल रहे हो तो उसके साथ साथ अच्छाई भी निकालो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या करता है? सुनील अपने से छोटों को नहीं मारता, यानी कि अभी वो ऑलरेडी वो इतना डर चुका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला तुम्हें दंड दिया जाए ना, वो नहीं पीटता है, ये लोगों को क्या करता है? प्यार करता है, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग डरे बैठे हुए हैं बच्चे, ये बच्चे, और अपना से बड़ों का कहना भी मानता है, उन्हें प्यार करता है, उनका आदर करता है, आपस में कभी नहीं झगड़ते। और ये लोग क्या करते हैं? आपस में कभी नहीं झगड़ते। रात रानी सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। वो बोलते हैं कि इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो कौन से वाले गुण देख चुकी हूँ उनके में? कि जब वो अनिल बोलता है ना सुनील को कि आप इन्हें दंड मत दो, है ना, वो बोलती है ना, तभी बोलती है हाँ ये गुण तो मैं देख चुकी हूँ। तो इसका मतलब अभी देखो आपने एक चीज़ देखी कि नील परी कोई इसमें गलत नहीं थी, जो बच्चों को लेके आई थी, वो लेके आई थी कि बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, उनको समझाने के लिए कि देखो जैसे हम मम्मी पापा आपको घर पे डांटते हैं कि बेटा देखो आज आप ये गलती यहाँ करो, अब आज आगे करोगे तो क्या होगा? सिचुएशन हमारे हाथ में भी नहीं रहेगी। ऐसे ही नींद परी जब लेके आए ये बच्चे हरकत ऐसी करते थे, लेकिन रात रानी ने जब उनको गुस्से में डराया करा तो वो डर चुके थे। लेकिन रात रानी को क्या उन्हें सच में सजा देनी थी? उनको नहीं देनी थी। हमें किसी भी इंसान को अपनी बातों से एक आध थप्पड़ मम्मी वगैरह पापा मार देते, इसलिए कि बड़े होकर है ना आप कोई गलत कार्य ना करो, ठीक है। हम आपको माफ़ कर सकते हैं, माँ बाप हमको आपको माँ बाप बोलते ना आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर गलत कार्य करोगे तो आपको कोई माफ़ नहीं करेगा।
रात रानी सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी भी देख चुकी हूँ। नींद परी, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती है ना। ये उनका इंटेंशन क्या था ये समझाने का कि पहले उनको टाइट दिया, इतने पे एंट्री कौन मारेगा, चंदा मामा एंट्री मारेंगे और उसको ऐसे ऐसे बोल देंगे नहीं नहीं ये ऐसा काम करता है, नहीं नहीं नहीं। यानी उन्होंने उसको डरा दिया, उनको लाइक समझ में आ गई, चंदा मामा ने एंट्री कर दी तो उन्होंने बोला नींद परी तुमने ऐसे ऐसे मत करो, उनकी अच्छाई भी देखा करो। रात रानी, अगर ये प्रतिज्ञा करे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। देखो चंदा मामा ने आया, टैकल किया। चंदा मामा हमेशा बोलते हैं ना बच्चों के इसलिए फेवर में रहते हैं और हमेशा इसलिए टाइटल भी रखा है चंदा मामा की जय, है ना। लेकिन रात रानी तो जज है, ठीक है, वो आए चंदा मामा आए, उनकी रिस्पेक्ट की, सब कुछ की, ठीक है। लेकिन पहले ये क्या करें, प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि यस ये जो आपने गुण बताया अच्छी बात है, लेकिन ये इनके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। बुरी आदत छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। छोटी सी एक आदत देखो, जब स्कूल छूटता है तो बच्चे चौक लेके ले लेते हैं क्लासरूम में से, किसी के बैग पे चला देते हैं, या वो च्युइंगम खाते हैं किसी के बैग पे चिपका देते हैं, बालों पे चिपका देते हैं। ये छोटी छोटी बोलते हैं ना आप गलतियाँ करते हो ना, ये गलतियाँ भी नहीं करनी चाहिए। सब बच्चे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। देखो अभी मैं वही बोली थी वही चीज़ होगी, छोटी बड़ी, छोटी तो मैंने आपको छोटी बता दिया, ठीक है, और बड़ी। और आज के टाइम में सबसे बड़ी जो गलत आदत है वो है बहुत देर तक खेलना, चाहे आप बाहर खेलो चाहे मोबाइल पे खेलो। अभी आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हो तो इससे क्या कर रहे हो आप, एक बोलते हैं ना नॉलेज के हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो इसको मोबाइल को, लेकिन आप खेलो, खेलने को आपको ना आपके मम्मी पापा मना कर रहे हैं ना इवन मैं आपको मना कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम रखो, ठीक है। रात रानी, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। वो बोलती है ठीक है हम आपको क्षमा करते हैं क्योंकि आपने बोल दिया फिर भी बुरी आदतें जो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसको नहीं करेंगे। और बच्चों के मन में उस टाइम भी क्या होता है, यस इसमें से वो बोलते हैं ना किसकी हीरो की जो एंट्री और जो बचाया गया सिचुएशन से, वो किसने बचाया था, चंदा मामा ने, ठीक है। अभी चंदा मामा ने भी बहुत दिमाग से बचाया था। देखो गलत करोगे ना तो बोलते ना बेटा कोई किसी के साथ ही, इवन बोलते हैं ना कि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं अगर आप गलत काम करोगे तो, क्योंकि वो भी समझते हैं कि सच तो सच है, कितने दिन आपका फेवर करेंगे। इसलिए चंदा मामा ने इनको आके एक बोलते ना सबक दे दिया कि देखो ऐसा हो सकता है, उनको समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने चंदा मामा की जय बोल दी। लेकिन इसमें जय नींद परी की भी है, रात रानी की भी है, और सबसे बड़ी इसमें जो श्रेय जाता है मंगल सक्सेना जी का जाता है कि जिन्होंने ये चीज़ को एक ड्रामे के थ्रू, इतने कैरेक्टर के थ्रू ऐसा बताया कि नींद परी है, रात रानी है, बच्चे हैं, चंदा मामा है ना। तो ऐसे हमें याद रखना है कि जो हमारे माँ बाप हैं ये ही चंदा मामा हैं। हमें आते हैं सिचुएशनली, हमें कभी मम्मी के टाइम पे पापा बचा लेते हैं, पापा के टाइम पे मम्मी बचा लेती है, कभी कभी क्लास टीचर बचा लेती है, कभी कभी हमारी प्रिंसिपल भी अदर स्कूल में जब हम जाते हैं, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं वो भी हमारे फेवर में बोलती है, भले हमें क्लास में स्कूल में डांट देवे, है ना। ये हमारे जो नियर बाय रहते हैं ये सब एक तरीके से चंदा मामा है, ताकि हम जब समाज में आगे बढ़ते जाएंगे तो आधे जन पीछे पीछे बेटा छूटते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है और हर टाइम चंदा मामा के थ्रू, जैसे मैंने टीचर, प्रिंसिपल, ब्रदर, सिस्टर, जो फ्रेंड्स है, जो भी कुछ है, हर टाइम आपका साथ नहीं दे सकते। आपको अपने आप में चंदा मामा बनना है कि आपसे चाह कर भी कोई गलती ना, ठीक है। तो ये लेसन बहुत ही अच्छा है, मंगल सक्सेना जी ने बहुत अच्छा लिखा है। और जैसे मैंने बोला सबकी एज लिख लेना, एक बार इसको रीड कर लेना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।